हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम करने जा रही थी जो कि हाथों और पैरों के लिए बहुत बढ़िया है। हाथों में अगर झंझनाहट रहती है, पैरों में आपके झंझनाहट रहती है, सून हो जाता है, पैर आगे की तरफ नहीं बढ़ते हैं जब आप सो के उठते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उन सारी प्रॉब्लम्स को आप इन योगासन से सही कर सकते हैं, बैठे बैठे कर सकते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते वो लोग जो है बैठ के भी आराम से ये सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं। किसी भी उम्र में ये सारी एक्सरसाइज किया जा सकता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं पैरों के लिए पहले बताऊंगी। पैरों में झंझनाहट है, साइटिका की प्रॉब्लम है, या फिर आपको सूनापन रहता है, पैरों में सुन हो जाता है ऐसे चलते चलते, या फिर हम बैठे हुए हैं तो अचानक से आपको महसूस होता होगा कि हमारा पैर जो है सुन पड़ रहा है। तो इन सारी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम पहले पैरों का अभ्यास करेंगे, फिर हम हाथों का अभ्यास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले आपको क्या करना है, किसी भी सरफेस पे बैठ जाना है आराम से। ये आप बेड पे भी बैठे बैठे भी कर सकते हो, लेकिन हाँ गद्दे जो है आपके बेड के मोटे नहीं होने चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, एकदम से पतला होना चाहिए। ठीक है, तो आप उसको बेड पे भी बैठ के कर सकते हो। मैं यहाँ पे बैठ गई हूँ, मैट ले लिया है मैंने। अब हम करेंगे अभ्यास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस तरह से सीधा बैठ जाए और पैरों को हम इस तरह से हिलाएंगे। सेंटर पोजीशन हमारा घुटने के पास जो है इस तरह से थपकी होना चाहिए, जिससे हमारे नसों की ब्लॉकेज जो है खुलती हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। दोनों पैरों को एक साथ करें इस तरह से 20-20 बार के आप 3 सेट भी लगा सकते हैं, या फिर आप 5-5 मिनट भी कर सकते हैं, जितना आपसे हो सके। पैरों में अगर दिक्कत ना हो तो आप इसे करते रहें। दोनों पैरों को एक साथ करने में दिक्कत है तो एक पैर इस तरह से भी आप कर सकते हैं। दोनों अभ्यास बहुत अच्छा है। इससे आपके एड़ी में अगर दर्द रहता है तो वो भी प्रॉब्लम आपकी धीरे धीरे कम होने लगेंगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे आप इस तरह के अभ्यास करेंगे तो आपको महसूस होगा एड़ी में, यहाँ पे आपको गर्माहट महसूस हो रही है, जो हमारी एड़ी के दर्द के लिए बहुत बढ़िया है। हमारे ब्लॉकेज को खोलती है। ये सारी एक्सरसाइज हमारे नसें खोलेंगी और हमें ना दर्द से राहत मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, तो एक एक्सरसाइज हमारा यहाँ खत्म हुआ। अब हम दूसरा अभ्यास करेंगे। दूसरे में हम पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे। बैठने का पोजीशन यही रहेगा। पीठ और कंधे सीधा रखिए। पैरों को आपस में इस तरह से जोड़ना है, इस तरह से जोड़े, फिर बाहर की तरफ। इससे आपके घुटने में भी दर्द है वो भी आपकी रिलैक्स होंगी, प्लस आपकी नसें खुलेंगी। पैरों में दर्द रहता है तो वो भी प्रॉब्लम आपकी ठीक होंगी। तो ये अभ्यास आपको डेली करना है। जो लोग हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो ये सारे एक्सरसाइज जरूर किया करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1, दोनों अंगूठे आपस में इस तरह से ज्वाइंट होने चाहिए कि जब हमारे पैर इस तरह से अंदर की तरफ आए तो हमारे अंगूठे सटे इस तरह से, फिर हम बाहर की तरफ इस तरह से ले जाएंगे, इस तरह से, फिर इस तरह से। इस तरह से आप देखेंगे यहाँ की नसों में आपके खिंचाव महसूस हो रहा है और ये बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3
2 1। ओके, देन थोड़ी देर आप रिलैक्स कर ले। इसके बाद से करेंगे दूसरा अभ्यास। पैरों को आगे की तरफ झुकाएंगे, फिर अपने तरफ इस तरह से खींचेंगे। जब अपने तरफ खींचेंगे तो आपको महसूस होगा कि नीचे की तरफ आपको खिंचाव महसूस हो रहा है और आपकी नसें खींच रही हैं। तो जितना ही नसें आपकी खींचेंगी उतना ही आपके ब्लड का प्रवाह जो है आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, अच्छा हो जाएगा और ब्लॉकेज जो है खुल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। जितना हो सके अपनी तरफ खींचे और जितना हो सके पीछे की तरफ इस तरह से छोड़े। तो ये हो गया हमारा तीसरा अभ्यास। चलिए चौथे अभ्यास में हम क्या करेंगे, पैर को इस तरह से मोड़ ले और यहाँ पकड़ लीजिए। इस तरह से आगे पीछे इस तरह से कीजिए। ये आपके साइटिका की प्रॉब्लम है, कूल्हे की नस दबी हुई है, वो नस को ब्लॉकेज को खोलेगा। तो ये अभ्यास आपको करना है, इससे आपके साइटिका में भी बहुत ज़्यादा राहत मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 बार इधर से, 10 बार इस पैर से। पैरों को पकड़ लेना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, रिलैक्स। वापस से हम पैरों को खोल लेंगे। एक पैर को उठाकर इस पैर को ऊपर रखेंगे और इस पैर को इस तरह से हिलाएंगे। तो ये रहेगा नेक्स्ट अभ्यास हमारा और इससे भी आपकी नसें खुलेंगी, बॉडी में लचीलापन आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देन वही फिर अगेन इस पैर से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देन रिलैक्स। तो अभी हम करेंगे नेक्स्ट अभ्यास, जिसमें पैरों को रखेंगे यहाँ और इधर ऑपोजिट हम घुटने को पकड़ेंगे और अपने आप को इस तरह से बेंड करेंगे। इस तरह से नसों की ब्लॉकेज आपकी खुलेंगी। हाथ से घुटने के इधर से इसको छूना है और आपको ऑपोजिट बैंड होना है। इससे आपको यहाँ पे खिंचाव महसूस होगा और आपको महसूस होगा और यहाँ का फैट भी आपका कम होगा। ये जो फैट है आपका बहुत दिनों से जमा हुआ, इस फैट पे भी असर आएगा। जिन लोगों से अभ्यास ना हो सके वो ना करें, जितना हो उतना ही करें, जबरदस्ती ना करें।
क्योंकि बॉडी जब हमारी जाम रहती है, हम कोई एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, तो हमें करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तब आप आराम से कर सकते हैं इन सारे एक्सरसाइज को। यहाँ से आपको सीधा बैठ के बस अपने आप को इस तरह से मोड़ना है। इधर इस तरह से आपके पेट की नसें भी खींचेंगी, जिससे कि बेली फैट भी कम होता है। यहाँ पे आपको खिंचाव महसूस होगा, यहाँ पे आपको खिंचाव महसूस होगा। तो बस आपको क्या करना है, इस तरह से बैंड करना है अपने आप को, इस तरह से बैंड करना है अपने आप को। इस तरह से आपके सर्वाइकल की प्रॉब्लम भी दूर होंगी, क्योंकि गर्दन में भी आपके मूवमेंट आएगा। बस करना क्या है, इस तरह से। ओके, तो इस तरह से आप 20 बार कर ले, 10 बार कर सकते हैं तो 10 बार ही करें। सर्वाइकल के लिए थोड़ा सा मैं अभ्यास बताती हूँ। सर्वाइकल के लिए आपको आराम से, जिनके भी गर्दन में दर्द है और गर्दन मुड़ नहीं रही है, तो जितना हो सके आप उतना करिए। सीधा बैठ जाइए, पालथी लगा के बैठ जाइए। इसके बाद से आपको गर्दन को बस राइट धीरे धीरे आपको करना है, फिर सेंटर में, फिर लेफ्ट, फिर ऊपर, फिर नीचे। आप राउंड मत घुमाइएगा। राउंड घुमाने से आपको चक्कर आ सकते हैं। इस वजह से आप अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो इस तरह से आप करें। राइट आराम से करें, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, फिर सेंटर में, फिर राइट, फिर लेफ्ट, ऊपर, फिर नीचे। इससे आपके गले में भी जो भी दर्द रहता है वो आपका कम होगा। सर्वाइकल के लिए और एक अभ्यास है, आपको गर्दन को इस तरह से बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस होगा। अगर आपको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आराम से करें, जितना हो सके उतना। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ अभ्यास हाथों के लिए भी बता देती हूँ। जिनको भी फ्रोजन सोल्जर है, कंधे में दर्द रहता है, सर्वाइकल है, हाथों में दर्द रहता है, कोहनी में दर्द रहता है, वो सभी लोग, हाथों में सूनापन आ जाता है, उन सभी लोगों के लिए ये सारे अभ्यास हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है, जितना हो सकेगा उतना घुमाइएगा और अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं आप लोग इन सारे एक्सरसाइज को करके। आपको रखना है, फिर हमको रोटेट करना है इस तरह से। इस तरह से हमें गोल घुमाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी को हम एंटी क्लॉकवाइज फिर उल्टा करेंगे, पीछे से लाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। चलिए फिर हम हाथों को खोल लेंगे। हाथों में दर्द है, ब्लॉकेज है, हाथों में नसें आपके काम नहीं कर रही हैं, ब्लॉक हो गई हैं, तो इस तरह से पंजों को खोलें, इस तरह से करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथों को टाइट रखना है, पंजों को बस खोलना है, बंद करना है, मुट्ठी बनाना है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ओके, इसी को फिर से करेंगे हम। हाथों को खोल लेंगे। 1, इस तरह से अंगूठे से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देन रिलैक्स। तो इस तरह से आप बहुत सारी बीमारियों को अपने कम कर सकते हैं और बंद नसों को खोल सकते हैं। आप अपने दर्द को भी भगा सकते हैं। नसों को खोलने के लिए अनुलोम विलोम बहुत ही बढ़िया योगा है, तो उसे आप जरूर शामिल कीजिए। डाइट अपनी सुधार लीजिए, वेट लॉस भी होगा और आप स्वस्थ भी रह सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, मुस्कुराते रहें। नमस्ते, बाय बाय।